हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। भाई मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जान मोहम्मद साहब अल मारूफ जानी शाह, जानी भाई के नाम से भी ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और स्पेशली फ़ुटबॉल। और आज से 30 साल 40 साल पहले, हाँ कुछ 40 साल के करीब भाई स्टार थे ये, ठीक है ना। और अभी भी फिटनेस का लेवल देखें इनका, कितनी 60 प्लस 65 साल के हैं भाई माशाल्लाह से, और फिट हैं अभी तक। वजह स्पोर्ट्स, खेल, हेल्दी एक्टिविटीज़, खाने पीने, डाइट प्लान बड़े स्ट्रिक्ट सख्ती से उन पर अमल करते हैं। ये हम मौजूद हैं सेटेलाइट ऑन ग्राउंड नंबर 2 में, और ये देखें आपको पस मंज़र में नज़र आ रहा होगा, पस मंज़र में आपको रोड रूलर भी नज़र आ रहा होगा। कुछ महीनों पहले इसी ग्राउंड की एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें ये स्विमिंग पूल झील सितंबर में बारिशों के बाद झील का मंजर पेश कर रहा था, और कई महीने यहाँ पर पानी खड़ा रहा, मच्छर भी खूब पले माशाल्लाह से यहाँ। और उसके बाद अब ये है कि कुछ काम शुरू हुआ है, और अमूमन ये सारी उसमें आते हैं, ये किसमें लोकल इंतज़ामिया पब्लिक बल्दिया के अंडर में, कि वो यहाँ पर जो है वो टूट फूट और ये जो भी इसकी सफाई सुथराई उसका काम, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बदकिस्मती या हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है, या उनको जब तक बहुत सारी एप्लीकेशनें एहतजाज ना करें तब तक शायद वो उनके कानों पर भी जूं नहीं रेंगती। तो इस वजह से, लेकिन अब ये है कि अपनी मदद आपके तहत खुद यहाँ के मुकामी जो लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है या अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बारिशों की निकासी के लिए भी, पानी की निकासी के लिए भी काम किया। और फिर हमने वो भी दिखाया था आपको, एक पार्क का एक हिस्सा, उसकी खूबसूरती के लिए अपनी जेब से पैसे लगाकर भी काम किया। जानी भाई कौन कौन लोग हैं जो कि सरगर्म हैं? एक तो आप हैं इसमें, अदनान बलोच हैं। हाँ अदनान बलोच, आतिफ हैं, जो आगा तारिक जो मरहूम हैं उनके बेटे हैं, जूनी साबका काउंसलर हैं। तो ये लोग ज़्यादा, और शाहिद सच्चन हैं, ये लोग बड़े मतलब इस ग्राउंड की जो है ना वो देखभाल करते हैं, और ये उन्हीं के ताउन से जो है ना लग रहा है। जिसमें सबसे पहले आगा तारिक के बेटे आगा आतिफ ने बरतानिया से कहा था कि ये ग्राउंड को आप सही करवाएं, इसका जो भी खर्चा होगा मैं दूँगा। उन्होंने करवाया। उसके बाद अदनान बलोच हैं जिन्होंने पार्क बनवाया था। उसके बाद अब ये काम भी उन्हीं के तवज्जुह से हो रहा है। ये बेचारे हैं जो करते हैं। आपका क्या रोल है इसमें? हमारा रोल ये है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, और हम चाहते हैं कि ग्राउंड अच्छा हो, लोग फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, और एनवायरनमेंट अच्छा हो। मगर बस अफसोस से कहना पड़ता है कि बल्दिया मेरे को ख़ास का कोई ताउन नहीं है इसमें। ना उनके कोई लोग आते हैं, ना वो यहाँ पैसा खर्च करते हैं, ना कोई ट्रैक्टर ट्राली भेजते हैं। ये सब अपनी मदद आप कर रहे हैं। यही हाल कॉलोनी ग्राउंड का भी हुआ है। कॉलोनी ग्राउंड तक में आगा आतिफ ने पैसे देकर वो जो ट्रैक्टर लगवाया, मगर ये कि वहाँ ना उधर हुआ है और ना मेरे सेटेलाइट में हुआ है। सो रहे हैं हमारे बल्दिया के नुमाइंदे, या उनके पास टाइम नहीं है या पैसा नहीं है उनके पास, बेचारों के पास, इसलिए ना वो ट्रैक्टर भेजते हैं ना सफाई करवाते हैं। ये अपनी मदद आप हो रहा है सारा जो भी हो रहा है। तो जनाब ये थी सूरत हाल जो कि सैयद जान मोहम्मद साहब बता रहे थे। मैं आपको वो मेरा ख्याल है कि मैं आपको वो पार्क का हिस्सा भी दिखाऊं जो कि अपनी मदद आपके तहत बहुत खूबसूरत हो गया है। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, वो देखिएगा आप। और वो भी अदनान बलोच साहब, हाँ अदनान बलोच साहब की ज़ाती मेहनतें, और सिर्फ मेहनत नहीं यार, मेहनत तो शायद हम में से कोई टाइम निकाल ले थोड़ा सा, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया हुआ सरमाया पैसा निकालने में सर हज़ारों बाज़ औक़ात लाखों भी लग जाते हैं। तो मैं आपको पार्क दिखाता हूँ वो, कि वो कितना माशाल्लाह से खूबसूरत बनाया। और 14 अगस्त पे इसका इनॉग्रेशन हुआ, और इस पे कलर, पाकिस्तान के फ्लैग्स, और एक बहुत अच्छी तकरीब भी हुई थी। उसकी वीडियोस भी हमने अपलोड की हैं मेरा ख्याल है। तो मैं आपको पार्क दिखाता हूँ। तो जनाब ये है वो पार्क, इसके चारों तरफ ग्रिल, और उसके बाद पाकिस्तान के फ्लैग, और ये इसका मेन गेट, और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा। सर ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ पार्क, और अंदर मोर है। अंदर तो माशाल्लाह से भाई वो उन्होंने एक छोटा सा जू भी बनाया हुआ है। शौकीन आदमी हैं, कुछ परिंदे भी पाले हुए हैं जिनमें मोर भी है।
तो अब आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल सा है, आम सी चीज़ है, लेकिन अगर आपने इसका पहले वाला हाल देखा हो तो आपको लगेगा कि नहीं सर ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। क्योंकि इसके साथ ही पार्क का जो दूसरा हिस्सा है वो आप देखें, आप अब आपको देख रहे हैं वो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, आपको लग रहा है कि किसी जंगल का मंजर है, ठीक है। इसके अंदर भी पार्क है। तो इसके अंदर भी पार्क है, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट वो आपको जंगल टाइप का लग रहा है, अंदर अच्छा खूबसूरत पार्क बना हुआ है। लेकिन ये देखें, ये जो अंदर से भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन बाहर से भी इसका जो एनवायरनमेंट है, और ये सारा जो खर्च है, जो पैसा है, ये अदनान बलोच साहब ने अपनी जेब से, ठीक है, इस पर खर्च किया, और इसकी देखभाल भी वो खुद ज़ाती तौर पर करते हैं। तो ये है सर, जहाँ रियासतें या बल्दियाती लोकल जो हमारे इदारे हैं वो काम नहीं करते, तो फिर लोग हैं ऐसे कुछ जो उठते हैं, तो जो कि अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत करने के लिए, स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है तो उस पर अपना ज़ाती वक्त के साथ साथ पैसा भी खर्च करते हैं। तो ये है सूरत हाल, और ग्राउंड का काम अभी चल रहा है। रोड रूलर जो है वो लग रहा है, क्योंकि बारिशों के बाद इसकी बहुत बुरी हालत हुई थी, इसमें खड्डे पड़ चुके थे, गड्ढे जिसको हम कहते हैं, गड्ढे पड़ चुके थे, तो उस पर ट्रैक्टर लगाकर प्लेन करके उसके बाद इसको मिट्टी को जो है बिठाया जा रहा है। और अब यहाँ कोई मेरा ख्याल है कितने महीनों के बाद जानी भाई, सितंबर के बाद, सितंबर के बाद से अब जाकर स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ शुरू होंगी। और आप जितने लोग स्पोर्ट्स से ज़ाती तौर पर जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए, तो आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगियों से, माशरती ज़िंदगियों से मेले, ठीक है, तफरीह के लिए कोई फेस्टिवल या स्पोर्ट्स, ये अगर ख़त्म हो जाती हैं, यार बिलीव करें, आप यकीन करें, जब आपकी ज़िंदगी से ये इस तरह की एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं, तो बंदा पता क्या करता है, नशा, मंशियात, चोरी चकारी, बुरी सोबतें, फिटनेस का सत्यानाश, गली मोहल्लों के कोनों पर कई के घंटों बैठे रहना, तो उसके बाद लड़ाई झगड़े। सर आपको लग रहा है ये मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूँ। इस पर लोगों की स्टडियाँ जो है वो स्टडीज़ हैं कि अगर आपकी ज़िंदगियों से हेल्दी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं, तो फिर आप नशे की तरफ, मंशियात की तरफ, या लड़ाई मार कुटाई झगड़ों की तरफ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट, माशरा अच्छा रहे, तो खुद कोशिश करें। खुद नहीं कोशिश कर सकते तो बल्दियाती नुमाइंदे, लोकल नुमाइंदे, रियासती नुमाइंदे, इदारे, उन पर अगर आप एप्लीकेशनें दे सकते हैं, एहतिजाज कर सकते हैं, आपकी ज़ाती दुआ सलाम, जान पहचान, जहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं करें, कि हेल्दी किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रहें, जारी रहें, ताकि माशरे में नफ़रतें, फसाद, लड़ाई झगड़े और मंशियात, ड्रग, इसका इस्तेमाल कम हो सके। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये छोटा सा व्लॉग जो है हम अपलोड कर देंगे अपना यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है, कोशिश हम कर रहे हैं थोड़ी सी यार, कुछ चीज़ें भी दिखा सके, ख़ासतौर पर जो मिरपो खास से जुड़े हुए लोग हैं, और ख़ासतौर पर सेटेलाइट टाउन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको अच्छा लगेगा कि उनके यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। तो हमारे आप चैनल को, यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, कमेंट भी बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा भाई आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।